ये मेरी डॉटर त्रिशा है, वो 12 साल की है। वो अभी कैलोरेक्स ऑलिव इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती है, ग्रेड 7th में। वो जब बॉर्न हुई थी तब उसको ऑक्सीजन नहीं उसको मिल पाया था, उसकी वजह से 20 मिनट्स तक उसने ब्रीथ नहीं किया था। 20 मिनट्स रिससिटेट करना पड़ा था, मल्टी ऑर्गन फेलियर हुआ था। उसकी वजह से उसको सेरेब्रल पॉलिसी है, बायलैटरल दोनों ईयर में हियरिंग हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस है और स्पीच अनक्लियर, स्पीच डिजार्थ्रिया है। जब वो बॉर्न हुई थी तब उसकी कंडीशन काफी खराब थी। डॉक्टर्स ने भी वन टाइम होप छोड़ दिए थे और बोला था कि अगर आपको उसकी लाइफ सपोर्ट सिस्टम ले लेनी हो, क्योंकि लाइफ टाइम उसको वो वेजिटेटिव स्टेट में ही रहेगी, कुछ नहीं कर पाएगी। तो पर हमने कभी होप नहीं छोड़ी। हमने ऑलवेज उसको एक फाइटर माना है और वो ऑलवेज कोई भी कंडीशन में उसने वो खुद के लिए फाइट किया है। तो हमने होप नहीं छोड़ी और हमने वो चैलेंज एक्सेप्ट की। फाइनली उसको डायग्नोज सेरेब्रल पॉलिसी हुआ। तब से उसकी लाइफ स्ट्रगल चालू है। जब बॉर्न हुई थी तब मुंह से खाना नहीं खा रही थी, तो उसको नोज फीडिंग एनजी ट्यूब से फीड दे रहे थे। फिर 2 मंथ में आफ्टर व्हेन शी वाज 2 months ओल्ड उसने स्लोली खाना सीखा। फिर उसकी एवरीडे उसको जन्म से ही उसको हियरिंग एड्स हमने हियरिंग एड्स दिए कि वो उसकी जो सेंसर्स है, वो आवाज है, वो सब डेवलप हो सके। उसको फिजियोथेरापी जन्म से चालू है। स्लोली उसकी एज हुई तब ऑक्यूपेशनल थेरापी, स्पीच थेरापी चालू हुई। स्पीच थेरापी में वो उसकी स्पीच अनक्लियर थी, तो सामने वालों को समझने में बहुत दिक्कत होती थी। तो फिर उसने साइन लैंग्वेज लर्न की। जब वो 7-8 महीने की थी तब तक वो बैठ नहीं पाती थी। तो एज अ फैमिली हमने डिसाइड किया कि मैं उसको लेके इंडिया आ गई इंटेंसिव थेरेपी के लिए 10 महीने के लिए। सो वी हैड टू स्टे सेपरेट फ्रॉम द फैमिली। माय हस्बैंड वाज बैक इन यूके और हम इंडिया में उसकी एवरीडे थेरापी करवाते थे। वो इंटेंसिव थेरापी की वजह से फिजियोथेरापी, स्पीच थेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरापी की वजह से उसको वो बैठना सीखी, थोड़ा चलना, कुछ भी होल्ड करके चलना उसने सीखा। फिर हम वापस गए तो थेरापी हमने कंटिन्यू की एवरीडे। उसकी डेली रूटीन में 1-2-3 घंटे हम थेरापी करवाते थे और प्ले उसका फुल 24 आवर्स उसके प्ले टाइम में भी वैसे हम थेरापी इंक्लूड कर देते थे कि सेंसरी कुछ स्टिमुलेशन दे, उसकी द वे शी सीट्स, जो एक्टिविटी करे वो सब में थेरापी का पार्ट इन्वॉल्व हो। वो वैसे कहते थे कि हमने जैसे थेरापी हेड पेन रखी हो थ्रू आउट द डे। उस हिसाब से हमारी कंप्लीट द वे वी वर स्टार्टेड थिंकिंग दैट वे आफ्टर हर कंडीशन। देन वो शी इज वेरी लाइव गर्ल। उसको वो हमेशा हंसती रहती है। उसको उसका ऑरा ऐसा है कि एवरीवन लाइक्स टू बी फ्रेंड्स विथ हर। उसको उसके साथ खेलना करना सबको बहुत पसंद आता है। जब वो 2.5 years की थी तब से उसको एपिलेप्सी डेवलप हुई है। उसको स्टेटस एपिलेप्टिक भी थी। दिन में 250-300 फीट आती थी। उसकी वजह से उसका एक टाइम था उसका जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही स्लो हो गया था, डिग्रेस हो रहा था। वो 4 साल तक चल नहीं पा रही थी, इंडिपेंडेंटली वॉक नहीं कर पा रही थी, पर उसने कभी हार नहीं मानी। उसने हमेशा वो प्रैक्टिस वो चालू रखा कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे ये अचीव करना है। तो उसने वो थेरेपीज के जो भी उसकी जो मन की पावर है, विल पावर है, वो हमेशा उसका बहुत स्ट्रांग रहा है। तो उसकी वजह से शी स्टार्टेड वॉकिंग इंडिपेंडेंटली। जो डॉक्टर ने हमें मना कर दिया था कि वो कभी बैठ भी नहीं पाएगी, वो आज इंडिपेंडेंटली वॉक करना सीख गई है। There are a lot of things that she is a very courageous girl. उसने कभी गिव अप नहीं किया। उसने चैलेंजेस हर एक को आती है और हमारी जो चैलेंजेस थे वो डिफरेंट थी। मेरा जो वर्क थे वो आई एम बिजनेस कंसल्टेंट बाय प्रोफेशन और मेरा वर्क पैटर्न पूरा चेंज कर लिया। हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई। हम अपार्ट रहे एक दूसरे से, हम फैमिली के में अपार्ट रहे। हमने उसको हर एक जगह पे सपोर्ट किया है
उसको जब जब जरूरत पड़ती थी तब हम उस हिसाब से हमारी लाइफ को अमेंड करते थे। तो जैसे कि उसको थेरापिस्ट करवानी थी तो हम तो अकाउंट के बैकग्राउंड में है, फिर भी हमने थेरापिस्ट की हैट पहन के पूरा दिन हमने निकाला, पूरे इतने साल निकाले हमने। मैं पहले क्लाइंट्स के यहाँ जाता था, मैंने घर से काम करना शुरू कर दिया। उसकी जब एपिलेप्सी जब एकदम से बढ़ गई थी तब से, तो वी हैड टू अमेंड द लाइफस्टाइल। उसको जहां भी स्ट्रगल आती थी उस वक्त पे वो खुद से भी इतनी स्ट्रांग थी कि नहीं, उसको तो आई कैन डू एटीट्यूड वाली है, तो हमने उसको हमेशा सपोर्ट किया है उसके अंदर।